हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का है चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइन्स 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, 2x minus y minus 3 equal to 0 में इंटरसेक्ट जो एट वन पॉइंट, ये एक वन पॉइंट पे कोई भी मान लीजिए कि जैसे कोई भी लाइन जा रही है, थ्री लाइन्स है ना, तो ये हमारी ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। तो तीनों लाइन किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की हमें वैल्यू बतानी है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो एक लाइन है, ये वाली लाइन है मेरी ए बी है ना, ये सीधी नहीं गई लाइन, सीधी होनी चाहिए थी लाइन, ये ऐसे सीधी जाएगी ना, ये सीधी है। तो ये हो गई हमारी ए बी हो गई और ये मेरी लाइन हो गई। एक लाइन में ले लेती हूँ, ये सी डी ले लेती हूँ और दूसरी है मेरी पी क्यू, ये पी क्यू है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एम पॉइंट मान लेते हैं इसको ना। तो एक इक्वेशन जो मेरी क्यूपी दे रखी है वो दे रखी है मेरे को 2x, ये लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दे रखी है। एक दे रखी है जो ये वाली लाइन है मेरी जो ए बी है, ये दे रखी है px प्लस 2y माइनस 3, इसे लिख लेते हैं। तीसरी हो गई मेरी 3x, सी डी जो है वो 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें क्या p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ये है हमारी 2x माइनस वाई और ये माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इससे y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 2x कितने हो जाएंगे, 5x, और ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ 5 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़े का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास जब x की वैल्यू आ गई तो मैं ये ले लेती हूँ, px प्लस 2y और ये है मेरा -5 है ना, -3 है, -3 इक्वल टू 0 है। अब मेरे पास x है और मुझे y, लेकिन y तो निकालना पड़ेगा ना, y तो निकाला नहीं मैंने, अभी y निकाल लेती हूँ पहले। तो y कैसे निकलेगा यहाँ पर, अब देखिए हम निकाल लेंगे यहाँ पर y की वैल्यू ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, मैं पहले इसको काट देती हूँ, पहले y की वैल्यू निकाल देती हूँ ना। तो ये क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर लो, है ना। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं ना। तो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो हमारे क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा ये माइनस वाई इधर ही रहने दो, इसको इधर 3 ले जाओ और इसको भी इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -2। तो माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। अब ये मेरा आ गया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है कि अब हमारी हमें p की वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास क्या है, ये है ना px प्लस 2y और ये क्या है -3 इक्वल टू 0। मुझे p की वैल्यू निकालनी है ना, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई मान ली कोई भी एक मतलब जैसे ये तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट m है उस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब कोई भी एक पॉइंट होता है और तो उसमें क्या होता है, अगर ये एक पॉइंट दे रखा है, तीनों लाइन एक ही उस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर आपने इसकी x और y की वैल्यू निकाली है तो ये x और y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी। मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए कोई भी ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो अगर मान लीजिए ये लाइन जा रही है
तो इस लाइन पे अगर मान लो ये कोई पॉइंट दे रखा है, 2 है, 4 है, कोई पॉइंट दे रहा है, तो वो ये 2, 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो वो इसकी अगर इक्वेशन दे रखी है ऐसे कुछ भी, तो क्या होगा, ये जो है ये इसको, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जब चाहे इसका निकला, ये पॉइंट तो एक ही है ना सबका, तो अगर x और 1 की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 और -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा p, भाई इधर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या है -2 होगा ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, p इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ आ गया p इक्वल टू 5। तो बस यही हमारा आंसर आना था, p की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, आ गया हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 10। देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन 10 में, इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन आर, इसने पहली इक्वेशन दे रखी है हमको m1x प्लस c1, ये पहली इक्वेशन दे रखी है हमको। फिर दूसरी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। एंड तीसरी इक्वेशन दे रखी है हमको y इक्वल टू m3x प्लस c3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन दे रखी है इसने। देन शो द m1 c2 माइनस 3, m2 c3 माइनस c1, m3 c1 माइनस c2, ये हमें शो करना है। तो देखिए सही क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब इक्वेशन दी होती है, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई y इक्वल टू m1x। देखिए इसमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना कि इसमें जो है ये 3 लाइन्स है, मतलब इसका मतलब यही है कि जो तीनों लाइन है वो एक किसी पॉइंट पे कट कर रही है। तो तीनों इक्वेशन दे रखी है हमें, और ये बोल रहा है कि जो उसका मतलब इन तीनों इक्वेशन जब आप उसको सॉल्व करते हो तो इसमें जो इसकी इक्वेशन है वो ये आनी चाहिए, यही हमें शो करना है इसमें। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले दो इक्वेशन ले लेती हूँ, ये इससे मैं x1 और y1 x और y की वैल्यू निकालती हूँ पहले ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा m2x प्लस c2 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, जब इसको सॉल्व करूंगी यहाँ पर, तो क्या होगा मेरा, ये यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कर दिया, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया ना। अब मेरा बचा ये m1 m2 बचा और x बचा है ना। तो मैं क्या करूंगी इसमें कि m1 माइनस m2 कर दूंगी और x कॉमन ले लूंगी, m1 माइनस m2 और x जो है दोनों में, तो x यहाँ कॉमन रख देती हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c1 माइनस c2 हो जाएगा, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरी आई। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और c1 माइनस ये हो जाएगा, देखो माइनस c1 माइनस c2, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा m1 माइनस m2। तो ये मेरी x और x की वैल्यू आ गई। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी क्या करूंगी मैं, x की जो वैल्यू है उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है मेरी, ये y इक्वल टू m1x प्लस c1 है ना। तो मेरा ये y तो y रहेगा, m1 की जगह m1 रखो और x की जगह क्या रख दो, ये रख दो। तो ये हो जाएगी मेरी माइनस c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगी ना, ये हो जाएगी मेरी। अब और प्लस क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरी आ जाएगा y है m1x हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो ये माइनस था ना, ये बाहर था ना, माइनस ऐसे करके माइनस बाहर है ये, तो इसको इस माइनस को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पूरा बाहर ही रख देती हूँ, बाहर भी रख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बाहर ही रख दिया। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, अंदर में से खोल दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस m1 को करोगे तो क्या आएगा माइनस m, और ये हो जाएगा c1। इसको इससे करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा प्लस m1 c2 हो जाएगा ना। और यहाँ हो जाएगा मेरा इसको इससे करूंगी तो क्या आएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, y इक्वल टू माइनस m1 तो यही रहेगा ना, और ये हो जाएगा हमारा c1 माइनस c2 अपॉन, अब मैं क्या करूंगी ना, इसका जो है ना, अगर मैं इसको देखूं तो पहले मैं इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये करती हूँ ना,
तो अपॉन M1 माइनस M2 है, ठीक है। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा आंसर, ये प्लस C1 को ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस M1 C1 और ये हो जाएगा प्लस M1 C2 अपॉन हो जाएगा M1 माइनस M2 और ये प्लस C1 है। जब मैं इसको वो एलसीएम उसका लूंगी तो इसका एलसीएम क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा मेरा माइनस M1 C1 प्लस M2 C2 और ये इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा C1 M1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा C1 M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और ये है हमारा M1 माइनस M2 जो है इसका वो हो जाएगा ना। अब M1 माइनस M2 जो है यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर M2 C2 ये है और ये भी M2 नहीं M1 C1 ये है और M1 C1 ये है, तो ये क्या, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हो गए तो हमारा यहाँ क्या बचा, y इक्वल टू बचा हमारा M2 C2 बचा और माइनस M2 C1 बचा और अपॉन बचा ये मेरा M1 माइनस M2 बचा ना। तो अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू मेरी आ गई तो हम इसको इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए मेरी जो y की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू मेरी आ गई ना, तो अब मेरी x की वैल्यू क्या है, मेरी ये आई है माइनस C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, ये आ गई मेरी, है ना। और जो मेरी ये वैल्यू आई है y की वैल्यू क्या आई है मेरी, ये आई है M2 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कोई भी जहां पर कोई भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर इसकी तीन इक्वेशन आपको दे रखी हैं, तो अगर आपने यहाँ का एक पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट निकाला है तो ये तीनों जो ये दोनों पॉइंट निकाले हैं आपने, जो दो पॉइंट निकाले हैं, ये हर किस दो तीनों मतलब इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगी। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है ना y इक्वल टू M3x प्लस C3 है। तो इसमें लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख रहे हैं हमने वैल्यू को, ये इक्वेशन थर्ड है। तो मेरा y क्या है, y मेरा ये है, ये मैंने लिखा ना y, ये मेरा ये जो मैंने ये निकाला है y है। तो y की वैल्यू मैं इसकी जगह पे लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा M2 C2 माइनस M2 C1 M1 माइनस M2, M3 है यहाँ पर और x कितना है मेरा, ये है ना। तो M3 की जगह x की जगह मैं लिख देती हूँ माइनस को बाहर रखो, तो C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, ये हो गया और प्लस हो जाएगा C3, ये हो गया मेरा ना। तो ये माइनस को मैं उठा के यहाँ रख सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इधर रख देती हूँ, इसको ना अंदर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा। अब क्या होगा, मैं इसको जो है अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, M2 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस M3 C1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस M3 C2 अपॉन M1 माइनस M2। अब देखो ये M1 प्लस C3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये M1 से ये दोनों C3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये भी मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, समझ तो जाओगी आप। C3 M1 और ये हो जाएगा मेरा माइनस C3 M2, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो इस वाले से ये जो M1 माइनस 2 M दोनों में सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचा यहाँ पर M2 C2 माइनस M2 C1, ये बच गया, इक्वल टू बचा मेरा M3, ये M3 बचा ना, तो मैं इससे लिख दूंगी M3 माइनस M3 C1 प्लस M3 C2 प्लस M1 C1 लिख दे रही हूँ ना मैं यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आगे पीछे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। M1 यहाँ पे C3 था ना, C3 था,
M1 M2 C3 लिख दो, M1 C3 हो गया, और यहां पर हो गया मेरा माइनस M2 C3, ये हो गया ना, ये मेरा हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, बस अब हमें क्या करना है, M1 वाले को एक साइड ले जाओ, M2 वाले को एक साइड कर दो, तो फिर आपका आंसर खुद ही आ जाएगा ना। तो मेरा जो है ये यहां पर M2 माइनस C1 था, देखिए यहाँ M1 था, तो ये M1 C2 है, तो मैं इसको M1 C2 इसको यहीं रखती हूँ, और ये M1 वाला जो है, ये M1 वाला इसको मैं इधर ले आती हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस M1 C3 हो जाएगा ना। और अब मैं क्या करती हूँ, इसमें M2 C2 को भी इधर ले आती हूँ, तो M2 C2 है ना, ये M2 C1 है, और M2 C1 यहाँ पर भी दे रखा है। M2 वाला कौन सा, ये है ना M2 C3, इसको इधर ले आती हूँ, तो इधर आ जाएगा प्लस M2 C3 हो जाएगा ना। और ये है मेरा अब M3 वाला, तो इसको भी इधर लाती हूँ, तो क्या आएगा M3 C1, और इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस M3 C2 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको लेती हूँ, इसमें कॉमन ले लेती हूँ, सबको 0 इक्वल 0 कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर M1 कॉमन लिया, तो क्या आएगा, यहाँ पर M1 कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा मेरा C2 माइनस C3 हो जाएगा ना, कर देती हूँ, C2 माइनस C3 हो जाएगा ना, तो ये C2 माइनस C3 हो गया। अब यहाँ पर मैं ले लूंगी, ये मेरा है M है ना, तो यहाँ मैं ले लूंगी M2 कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा M2 कॉमन हुआ, यहाँ हो जाएगा मेरा C3 और माइनस कर देती हूँ C1 को इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C1 इधर हो गया, ये आ गया। दूसरा हो गया मेरा प्लस, आंसर के हिसाब से हम ले आ रहे हैं ना, तो ये हो गया मेरा C1 माइनस C2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी थी वो यही तो थी, M1 C2 माइनस C3 थी, M2 C3 माइनस C1 थी, और फिर थी M3 C1 माइनस C2, यही तो आता गया, प्रूव तो हो गया। तो बस सिंपल है। अब देखो मैं आपको एक बार ढंग से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी, उसने बोला कि कोई भी 3 लाइन जो है ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसने 3 इक्वेशन दी थी। मैंने क्या करा, पहली 2 इक्वेशन ली, इसको मैंने आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। जो x की वैल्यू आई उसको फिर मैंने एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के मैंने y की वैल्यू भी निकाल दी, तो मेरी y की वैल्यू ये आ गई, y इक्वल टू, मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, ये है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये आ गया। जब मेरी x और y की पॉइंट आ गया, मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट कोई x और y आ गए, तो जब तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी भी इक्वेशन में आप रखोगे तो वो मतलब उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, चाहे ये वाली इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो। तो जो इसकी एक्स वाई की वैल्यू रखी है, अगर आप उसमें रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने क्या करा, जब एक्स वाई की वैल्यू निकल गई तो मैंने उससे थर्ड इक्वेशन में इसको रख दिया। थर्ड इक्वेशन में मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी और बस इसको सॉल्व कर दिया। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी है ना, ये इतना बड़ा है, ये सब चीजें मतलब वेरिएबल्स में करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। नंबर्स को तो आप माइनस करते जाओ, प्लस करो, कुछ भी करो, मतलब सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें जो है आपको सभी कुछ बहुत बड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाता है, जरा सा भी आपने गलत लिख दिया तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।